एक बाहुबली नेता जो कई सालों के बाद जेल से बाहर निकले हैं, जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो कई प्रकार के सवाल उठते हैं। वो बाहुबली नेता एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव की पत्नी लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री को कहते हैं कि तेजस्वी यादव हरियाणा पंजाब से एक जर्सी गाय लेकर के आए हैं। वो बाहुबली नेता जब पहाड़ बेच करके करोड़पति बन रहे थे, तब यही लालू प्रसाद यादव आंख बंद करके चुपचाप उनको देख रहे थे। उस बाहुबली नेता के ऊपर जब आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ जबरन किया है, तो उस वक्त पर तेजस्वी यादव ने आंख बंद करके उनका समर्थन किया और तेजस्वी यादव ने उनकी पत्नी को साल 2020 में विधानसभा का टिकट दिया और उनको विधायक बनाया। आज वो नेता एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी की पत्नी पर सवाल उठाते हैं तो हंगामा मचता है, बवाल मचता है। नेता का नाम राजबल्लभ यादव, कहने को बाहुबली है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे नेताओं को सह कौन प्रदान करता है। एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव को फायदा था तो उन्होंने सह प्रदान किया और इस वक्त पर मौजूदा सत्ता में जो लोग हैं उनको फायदा लग रहा है तो वो उनको आश्रय प्रदान कर रहे हैं। हमने सोचा कि इसी पर बात किया जाए कि क्या वाकई में ऐसे नेताओं को पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, वो दोनों के दोनों लोग मिल करके किनारे नहीं कर सकते। आखिरकार ऐसे नेताओं को अपने साथ मिलाने की इतनी मजबूरी क्यों रहती है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजबल्लभ यादव नवादा के बाहुबली नारदीगंज में नवादा के एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वो इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि तेजस्वी यादव अपने यादव जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस लड़की से शादी करते हैं वो लड़की खुद यादव नहीं है। राजबल्लभ यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव हरियाणा और पंजाब से एक जर्सी गाय लेकर के आए हैं। अब जर्सी गाय का मतलब समझिए। जर्सी गाय का मतलब विदेशी ब्रीड, ब्रिटिश ब्रीड होता है जर्सी, जो अपने भारतीय ब्रीड से अलग होता है, गायों का एक नस्ल है। अब जर्सी जब भी कोई कहता है तो उसके कहने का मतलब यह होता है कि दूसरे जगह के ब्रीड को लाया गया है। राजबल्लभ यादव तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को यही कहकर संबोधित करते हैं कि जर्सी गाय लेकर के हरियाणा और पंजाब से आए हैं। राजबल्लभ यादव के कहने का तात्पर्य होता है कि तेजस्वी यादव यादवों की राजनीति करते हैं, तो तेजस्वी यादव किसी गरीब यादव की लड़की से शादी कर लेते तो कम से कम उस लड़की का भला हो जाता। अब हमें नहीं पता कि निजी जीवन में किसी को खुलेआम जनसभा से मशवरा देने का अधिकार किसके पास है, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि राजबल्लभ यादव जो बोलते हैं, जर्सी गाय शब्द का जो प्रयोग करते हैं, वो शब्द किसी प्रकार से ठीक नहीं है। यह शब्द जब भी किसी भी महिला के लिए उपयोग किया गया है, चाहे वो बीजेपी के ही बड़े नेताओं की तरफ से सोनिया गांधी के लिए किया गया हो, तब हंगामा मचा है। लेकिन इस बार तो राजबल्लभ यादव, जिनको तेजस्वी यादव ने आंख मूंद करके अपना समर्थन दिया, जिनको लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तो अपने आसपास घुमाते रहते थे, वो राजबल्लभ यादव यह सब कुछ उन्हीं की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को कहते हैं। अब राजश्री यादव के बारे में राजबल्लभ यादव जो बोलते हैं, उस राजबल्लभ यादव के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय जान लीजिए। पिछले कई सालों से वो जेल में बंद थे। उनके ऊपर आरोप लगा था कि एक लड़की के साथ उन्होंने जबरन किया है। जब राजबल्लभ यादव जेल में गए तो तमाम प्रकार का सवाल जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने उठाया, क्योंकि उस वक्त पर वो तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे। जब सवाल उठा तो राष्ट्रीय जनता दल पिछले दरवाजे से उनकी पत्नी को टिकट देकर के साल 2020 में चुनाव लड़ाती है और सत्ता जो था नवादा का, वो राजबल्लभ यादव के हाथ में रह जाता है। अब राजबल्लभ यादव जब जेल से बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिरकार सरकार उनको जेल से बाहर क्यों निकलने दे रही है। अब सरकार का इसमें रोल कहां से आता है, आप जरा वो समझिए। दरअसल हाई कोर्ट राजबल्लभ यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर देता है।
जब सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट बरी करता है तो उस लड़की के पिता दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सरकार हमारे साथ थी तो हम लड़ाई लड़ पा रहे थे, वरना हमारी तो औकात ही नहीं थी कि हम यहां तक भी लड़ाई लड़ पाते। कहने का मतलब कि अगर कोर्ट के पास सबूत नहीं पहुंचा तो कोर्ट के पास सबूत पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी। एक और बात है कि राजबल्लभ यादव के बारे में कहा गया कि जेडीयू और बीजेपी से उन्होंने समझौता किया है, इसीलिए मौजूदा सत्ता में जो लोग हैं वो राजबल्लभ यादव को जेल से बाहर निकलने दे रहे हैं। और अब उसका असर दिख रहा है जब राजबल्लभ यादव राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलते बोलते सीधे तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को कह देते हैं कि राजश्री तो जो जर्सी गाय होती है उसी प्रकार से है जो हरियाणा और पंजाब से लाई गई है। अब राजश्री यादव के बारे में वो ऐसा बोलते क्यों हैं? उनको इस बात का गुस्सा रहता है कि राजश्री यादव यादव नहीं है, वो अहिर नहीं है, बल्कि राजश्री क्रिश्चियन है और हरियाणा से तेजस्वी यादव शादी करके उनको लेकर के आते हैं और राजबल्लभ यादव इसी बात को दोहराते हैं। और जर्सी शब्द का प्रयोग वो क्यों करते हैं हमने आपको पहले ही बताया। तो राजबल्लभ यादव बाहुबली हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने उनको अपने सर आंखों पर बिठा करके कभी आगे बढ़ाया, उनके तमाम किस्से कहानियों को नजरअंदाज किया और आज वही राजबल्लभ यादव अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। और मौजूदा वक्त में उसी राजबल्लभ यादव को जेडीयू और बीजेपी जो इस वक्त पर सत्ता में हैं उनका समर्थन हासिल है। उसी राजबल्लभ यादव को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तर्क देते हैं कि राजबल्लभ यादव का इंटेंशन जर्सी गाय राजश्री यादव को कहने के पीछे कुछ बुरा नहीं था, बल्कि राजबल्लभ यादव तो सिर्फ ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अगर यादवों की राजनीति करते हैं तो अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उनको अपने जाति में शादी तो करना ही चाहिए था, किसी गरीब यादव की बेटी से शादी कर लेते। फिलहाल पूरा का पूरा मामला इस वक्त पर सुर्खियों में है। राजबल्लभ यादव का विरोध राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं, राजबल्लभ यादव के पुतला पर चप्पल मार रहे हैं, उनके पुतले को जला रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार राजनीति में अंधभक्ति कब तक। वही राजबल्लभ यादव, उनके ऊपर पहले से भी तमाम प्रकार के आरोप लगे थे, लेकिन जब वो आरजेडी के साथ थे उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती थी तो यही आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता कहते थे कि आरजेडी का नेता है इसीलिए देखिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और इस वक्त पर राजबल्लभ यादव जब आरजेडी में नहीं है, वो सीधे तौर पर तेजस्वी और लालू का विरोध कर रहे हैं, तब वही आरजेडी के कार्यकर्ता उनका पुतला फूंक रहे हैं। बाकी बाहुबली जो होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, राजनीति में कैसे उनको पूजा जाता है, हर एक दल की तरफ से राजबल्लभ यादव उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपकी प्रतिक्रिया, जो हमने पूरी की पूरी कहानी आपके समक्ष रखी है, इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी राजबल्लभ यादव के बारे में अन्य कोई जानकारी, कुछ और अपडेट आएगा तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल नवादा के बाहुबली की यह कहानी थी, जिन्होंने तेजस्वी यादव, जो बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू है राजश्री यादव, तेजस्वी की पत्नी लालू प्रसाद यादव की बहू, उनको लेकर के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।